तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार है। ओके, जैसे हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं जेंडर मीन्स होता है नहीं, तो हम लोग बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ उसके रूल्स पढ़ते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको पूछ दूँ दरवाज़ा कौन से में आएगा, फेमिनाइन है कि मास्कुलाइन है ना। इस प्रकार से जो बेसिक चीज़ है जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप के माध्यम से। टाइप 1 में क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे, टाइप 2 में क्या चीज़ को, टाइप 3 इस प्रकार से एकदम बेसिक चीज़। जैसे कि मैं बोल दिया बुक पुल्लिंग में आएगा कि स्त्रीलिंग में आएगा, फेमिनाइन में आएंगे कि मास्कुलाइन जेंडर में आएंगे, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सब चीज़ हमें कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार। बस आप ये ध्यान देना, ये जो हम लोग बेसिक जो जेंडर का जो रूल पढ़ते उससे ज़्यादा ही बेसिक है, उसके बाद उसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आशा है आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। देखो, तो सबसे पहले है जेंडर। क्या चीज़ है जेंडर? जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। लिंग। अब इसको संज्ञा, तो संज्ञा के बारे में क्या बताया हूँ कि किसी भी व्यक्ति के नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो मुख्य रूप से 3 कैटेगरी आ जाए। व्यक्ति के नाम, संसार में सभी व्यक्ति का कुछ न कुछ नाम है। स्थान, संसार में सभी जगहों का कुछ न कुछ नाम है। पहाड़, पेड़, पौधे सभी का नाम है ना। पेड़ का भी बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया, सब अलग अलग नेम है ना। और वस्तु, वस्तु में तो सबका ही नाम है ना। जो मैं पेन पकड़ रहा हूँ, ये माइक है, सब वस्तु में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब 3 कैटेगरी है, व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम और स्थान के नाम। इन तीनों कैटेगरी में ये कोई भी चीज़ आता है, ठीक है, वो सब क्या संज्ञा। तो संज्ञा में क्या चीज़ है? संज्ञा को 2 भाग में डिवाइड किया है। जिसमें जेंडर के लिए संज्ञा को 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला को बोलते हैं पुल्लिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास्कुलाइन जेंडर, एंड सेकंड है फेमिनाइन जेंडर। क्या नाम है? फेमिनाइन जेंडर, जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सिंपल सा चाचा, चाची, चाचा मास्कुलाइन जेंडर, चाची फेमिनाइन जेंडर, है ना। बॉय इसमें, गर्ल्स उसमें, इस प्रकार से बेसिक ही पता है। लेकिन जब वस्तु की बात आती है तो हम लोग कोई आंसर नहीं रहता, चुप जाते हैं, गलत तक आंसर देते हैं। इसलिए वो सब चीज़ को मैं आपका पूरा डाउट क्लियर करता हूँ। देखो, सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग को क्या बोलेंगे? मास्कुलाइन जेंडर। ओके, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर। तो एग्जांपल ये देखते हैं, जो पुल्लिंग है उसमें कौन कौन से आते हैं वस्तु में? देखो, कमरा, कमरा, जहाँ तो कमरा जो रूम होता है ना, वो मास्कुलाइन जेंडर है। घर, होम, वो भी क्या है? हाँ, पुल्लिंग होता है। दरवाजा, वो भी क्या है? डोर, वो भी क्या है? हमारा पुल्लिंग में आता है। अब देखिए फेमिनाइन में जो गुण आते हैं, बुक, देखो पुस्तक, बुक फेमिनाइन है ना। मेज जिसमें हम लोग बैठते हैं वो भी क्या है? फेमिनाइन है। देखो, अब उसके बाद टाइप 1, तो ऐसे 4-5 टाइप है। तो आज एक टाइप को हम लोग करेंगे, टाइप 1। टाइप 1 में देखते हैं मास्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, दो भाग में डिवाइड करती है। अब देखते हैं यहाँ पर नाउन दैट इंस, जब कोई भी संज्ञा का अंतिम अक्षर क्या हो? इन, आ, हिंदी में क्या हो? आ हो, मतलब आ से खत्म होता हो। जैसे संज्ञा आ रहा है, जैसे कि लड़का, आ की मात्रा आना चाहिए, मतलब जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है वहां पर आ की मात्रा आना चाहिए। इंग्लिश में डबल है, ठीक है। जैसे कि लड़का, आ की मात्रा मतलब क्या हो? मास्कुलाइन जेंडर है। कमरा, आ की मात्रा आ रहा है, वो भी क्या है? मास्कुलाइन जेंडर है। बच्चा, बच्चा मीन्स बॉय, ये भी क्या है? मास्कुलाइन जेंडर है। दरवाजा, यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रहा है, तो जितना भी आ की मात्रा आता है ना, देखो एग्जांपल के लिए मैं 2-4-5 लिख दिया हूँ, इस प्रकार से दो, है ना। अब आते हैं फेमिनाइन जेंडर में, तो उसकी जो नाउन दैट इंस, इन, जब कोई संज्ञा के अंतिम, है ना, अक्षर क्या हो? ई हो, ई या बड़े ई, तो बड़ा ई होता है, ई और बड़े ई, है ना। और इंग्लिश में आई या डबल आई, ठीक है। जैसे कि लड़की, क्या आगे लास्ट में ई आ गया, बड़ी ई आ गया, तो बच्ची, तो क्या बोलते हैं? बच्ची मतलब बड़ी ई फिर से आ गया, मतलब फेमिनाइन जेंडर है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गर्ल चाइल्ड। उसके बाद खिड़की मीन्स होता है विंडो, ई आ रहा है ना। उसी प्रकार है कुर्सी, कुर्सी मीन्स ई आ रहा है, चेयर। तो इस प्रकार से बहुत ही इजीली आप लोग समझ गए होंगे कि जो थिंग्स होते हैं, है ना, पर्सन है ना, दरवाजा है, प्लेस है, तो कैसे हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग एक दिन में एक टाइप को पढ़ते, इसमें है ना, आप लोग के लिए फिर मैं 5 होमवर्क दे दूँगे।
5 होमवर्क है, तो आप लोग इसी से रिलेटेड 5 होमवर्क लेकर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।